नरेंद्र मोदी जी कल देश को ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि गंदी राजनीति, नंगी राजनीति, सिरफिरे नेता, बेलगाम नेता, लेकिन वो कांग्रेस के बारे में नहीं बल्कि अपने नेताओं के बारे में बता रहे थे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? भाजपा के नरेंद्र मोदी के पूर्व सांसद, 2 बार के सांसद, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वो भाजपा के पूर्व सांसद मुस्लिम महिलाओं का नाम पूछ करके कंबल वापस ले लेते हैं। एक गरीब मुस्लिम महिला जो कि रोजेदार थी, रोजा रखे हुई थी रमजान के अंदर, वो भी परिवार के साथ में आई थी और ये कंबल इसलिए बांटे जा रहे थे क्योंकि नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और इस रैली को सफल बनाने के लिए, इस रैली में भीड़ लाने के लिए मोदी जी के ये पूर्व सांसद गांव-गांव में जा जाकर के कंबल बांट रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने खुद कहा है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जरा ये तस्वीर देखिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये भाजपा के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। इनका नाम है सुखबीर जोनपुरिया। सुखबीर जोनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा के 2 बार के सांसद रहे, लेकिन इस बार यहां की जनता ने इनको धूल चटा दी, इनको हरा दिया। इस बार लोगों ने इनको हरा दिया और यहां से कांग्रेस के हरीश मीणा वो जीत करके लोकसभा में आए। और ये जो सुखबीर जोनपुरिया है, चूंकि इनके पास में अच्छा माल है, मोटा पैसा है इनके पास में, ये गुरुग्राम में एनसीआर के अंदर रहते हैं और अब गर्मी आ रही है, सर्दी तकरीबन जा चुकी है, गर्मी आ रही है, तब जाकर के कंबल बांटने के लिए गए। ये कंबल नहीं बांटने के लिए गए, ये मोदी की रैली के लिए भीड़ जुटाने के लिए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए और इस ट्वीट से सब कुछ साफ हो जाता है। सुखबीर सिंह जोनपुरिया, इनका एक खुद का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिस पर इन्होंने लिखा है कि निवाई विधानसभा के करेड़ा बुजुर्ग गांव में ग्राम वासियों से रूबरू होकर के उनकी समस्याओं को सुना और 28 फरवरी को अजमेर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की होने वाली सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आग्रह किया। और इसी में 4 फोटो इन्होंने लगाए हैं, एक फोटो कंबल बांटने का भी है। ये जो कंबल बांट रहे हैं, ये कोई गरीबों को गर्म सर्दी से बचाने के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो नवंबर में कंबल बांटते कि भाई सर्दी आने वाली है, ये लो, सर्दी में आप लोग ठिठुर करके मर जाते हैं बहुत सारे लोग, और राजस्थान के अंदर वैसे भी सर्दी ज़्यादा पड़ती है। इनको सर्दी से, गर्मी से मतलब नहीं है, इनको रैली के लिए भीड़ चाहिए, इसलिए गांव-गांव में जाकर के कंबल बांट रहे हैं। अब ये कंबल कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख रुपए के हैं या 1000-2 हजार रुपए के। ऐसे ऐसे कंबल जो है ये लेकर के गए होंगे दिल्ली से या कहीं और से मंगवाए होंगे इन्होंने बल्क में, और ये 200-300 रुपए का एक कंबल पड़ा होगा। और इस कंबल में भी इनकी राजनीति आप देखिए। अपनी गंदी और नंगी, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, नंगापन दिखाया। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ, फादे में ना मत दे। हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने नहीं है, बुरा माने भला मानो नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, माल तुम आ जा ले जाओ, हरियाणा जाते नहीं गए सारे पे बना रहे हम को भाई साफ बात है। इसलिए आप जो है आप इधर वाटो, आप इधर इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा। मैंने तो पहले बता दी थी, आप उधर बैठा। हाँ, जो भी है ना, ले लिया। आप जाओ, इधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे, आप बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ, आप उधर आ जाओ। हाँ, मैं नहीं कोई बुरा माना भला माना नहीं।
है ना? हाँ हटो इधर बैठो। अब कोई बात नहीं, बच गए जो रह गया वो रह गया। 4-5 ही रह गए सर। कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रह गया। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान कहना अधिकार है सर। आपने उनको मना किया है। क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हमने आपको बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी है ना सर। बहस की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उनको बिठा दिया फिर ऐसे किसने बिठाया? गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के उन्होंने कहा कि चाहे हम भीख मांगे, लेकिन ये सारे कंबल हम बीजेपी के इस सांसद को वापस देकर के आएंगे। सारे कंबल हम वापस देकर के आएंगे। हम भीख मांग मांग करके भी अपने लोगों को कंबल बांट देंगे। और उन्होंने उन मुसलमानों को पहले कंबल ओढ़ाए, उन मुसलमानों को पहले कंबल ओढ़ा करके उनका सम्मान की तस्वीर देखिए, मैं आपको सुनवाता हूं इनको। ये कह रहे हैं कि हम भीख मांगेंगे, लेकिन ये सारे कंबल इनको वापस दे करके आएंगे। हम अपने लोगों को कंबल ओढ़ाने के लिए सक्षम है। गांव के लोग खुद आगे आए और उन्होंने जो है वो बीजेपी के नेता के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया कि ऐसे कंबल और ऐसी 200 रुपए की जो राजनीति है उसको अपनी जेब में रखिए, ऐसी राजनीति की हमें जरूरत नहीं है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। जरा ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं हर साल। तो नरेंद्र मोदी साहब, अगर आपके लोगों के दिलों में इतनी नफरत है, इतनी घृणा है, इतनी छोटी सोच है, और एक कहावत कही जाती है कि छोटी सोच और पैर की मोच वो आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। पैर की मोच आदमी को लंगड़ा बना देती है, और छोटी सोच वो भी आपको छोटा बना देती है। और आप कम से कम अपने नेता को याद कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी खुद कहा करते थे कि छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। इतनी छोटी सोच जो 200 रुपए में भी आप हिंदू और मुसलमान देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। नहीं भैया, ढोंग है ये सिर्फ। वरना नरेंद्र मोदी तत्काल फोन करके कहें कि यह आदमी मुझे मंच पर दिखाई नहीं देना चाहिए। नरेंद्र मोदी इसी आदमी को मंच पर लेकर के चढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार का सांसद है वहां का। और माफ कीजिए, मैं बहुत सम्मान के साथ में भाजपा के इस नेता को बुला नहीं रहा हूं, और मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत सम्मान देने की ऐसे लोगों को जरूरत है जो 200 रुपए के लिए भी हिंदू और मुसलमान अगर करते हो, और जिनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर के अंदर पड़ी हुई हो, ऐसे लोगों को कहां पार्टी में रखना चाहिए। और याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी वो खुद एक बार गए थे गुजरात, और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने बगल में नरेंद्र मोदी साहब को बैठाया था। प्रेस के लोग सामने बैठे हुए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, राज धर्म याद रखिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द थे कि राज धर्म याद रखिए, प्रजा प्रजा में अंतर मत कीजिए। क्या आज मोदी साहब के अंदर 56 इंच की छाती है जो अटल बिहारी वाजपेयी की तरीके से वो किरदार निभा सके, और अपने इस छुटभइये 200 रुपए के सांसद को वो कहे कि भाई प्रजा प्रजा में फर्क मत कीजिए। ये 200 रुपए के कंबल जो गर्मी के अंदर आप बांट रहे हो, एक मुसलमान महिला है, रमजान का महीना है, रोजेदार महिला है। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की कहानियां बहुत बेची जाती हैं कि वो नवरात्रि में व्रत रखते हैं, माता जी का ध्यान करते हैं, फिर छोटी छोटी बच्चियों के वो पैर धोते हैं। आपके लिए स्त्री में भी फर्क है। आप बताइए, आप एक तरफ खुद कहते कि इतना आस्थावान है, इतना ये है, इतना वो है, दूसरी तरफ आपकी सोच। और उन गांव वालों को सुनिए, उनकी हिम्मत को दाद दीजिए। उन गांव वालों ने कह दिया कि साहब हमें नहीं चाहिए। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े,
और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। इसको आप सोच सुधारने की आपको अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आप आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दें आप। इस तरीके से आपकी एक छोटी ओछी मानसिकता के साथ में ये कंबल आपके चाहिए जितने आप बांटे हो। अगर आपको लगे जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ओछी मानसिकता। हमें हमारे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है और उसको हम आगे कई पीढ़ियों तक कायम रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम महात्मा गांधी के देश में उस महात्मा गांधी के देश को बरकरार रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप जरा उस मुस्लिम महिला को सुनिए और आप फर्क नहीं कर पाएंगे। ये जो पूर्वी राजस्थान के अंदर जो लोग रहते हैं वो बुर्का वगैरह पहन करके नहीं रहते। उन मुसलमानों को अगर आप देखेंगे तो आप भेद नहीं कर पाएंगे, कपड़ों के आधार पर भी भेद नहीं कर पाएंगे कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। एक जैसा सा रहन सहन है दोनों के आपस में, घरों में आना जाना, शादी ब्याह, हर तरीके से हर कार्यक्रम में। इसको गांव देहात में कहते हैं चूल्हा नोत, यानी आपके घर पर आज चूल्हा नहीं जलेगा, आज आप हमारे घर पर खाओगे सब लोग। पूरा परिवार जो है वो आमंत्रित होता है। और वो महिला कह रही है, राजस्थानी भाषा आप समझ जाएंगे, वो महिला कह रही है कि सबको दिया लेकिन हमको नहीं दिया, सबको बुला बुला करके दिया लेकिन हमको नहीं दिया। माताजी बार जौनपुरी आयचा कम्मळ दे रे जा फिर तागन कम्मळ क्यों कुछ कयो भाई मैं क्यों मुसलमाना का नाव पूछ और पता ले लियो मां 3 दिन ते कितना जना जा हां कितना लोग से थे देख 6 दिन है तब तो 6 नहीं ले लियो तागन कम्मळ नहीं मान 3 न दे और ले लियो फिर मान अंडी बेटा दियो सबने 6 काय बोलियो है कंडी पर अलग जाओ अलग बैठो अच्छा क्यों फिर का तो अब कारण बताओ या मुख कारण तो बताओ कि काय बताओ ते अलग बैठो कुछ अच्छा फिर तागन कुछ का लियो कम्बल तो ले लियो मां 3 दिन अगर पता ले लियो मैंने भी दिया तो मां पास है कुछ का लिया अच्छा तागन भी कुछ का लियो मां पास है कुछ का तो लिया काय बोले था उधर जाओ वापस दे उड़ जाओ और ने दे दिया कम्मळ सबने हाँ सबने दिया था आदमी लुगाया ने सबने दिया था सिर्फ थान ने दिया मन न दियो बस बाकी बिराद दिया न देता कि बिराद दिया काय बोले मुसलमान न दिया नाव सलमान आने दिया था अच्छा भाई मान बुलावे तू चल भाई मैं तो बेटी ये कुल मिलाकर के आज की तारीख की नई बीजेपी है, नई भाजपा है। ये चाल चरित्र चेहरा संस्कार वाली भाजपा है। ऐसे संस्कार अगर संस्कारों में गिने जाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे संस्कार कोई किसी को ना ही दे। ऐसे संस्कारों की जरूरत नहीं है। अगर ये संस्कार हैं तो फिर घटिया और नीच हरकतें किसको कहा जाएगा? आप बता दीजिए जरा। ये घटिया और नीच हरकतें हैं, ये संस्कार वाली बात नहीं है। इनकी इतनी उम्र हो गई है, अगर कोई छुटभैया नया नवेला नेता अगर करता तो समझ में आता कि लाइक फॉलोवर के लिए कर रहे हैं, कि अपने आप को सोशल मीडिया पर फेमस करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये 2 बार के सांसद रहे हैं। वो शख्स अगर इस तरह की हरकत करे तो समझ लीजिए कि सबको पता है कि मोदी जी की गुड बुक में आने के लिए शॉर्टकट यही है। अब देखिए, कल तक आप शायद जानते भी नहीं होंगे इसको, ये सुखबीर जौनपुरिया है कौन, लेकिन अब सुखबीर जौनपुरिया और ये कंबल के नाम से पूरे देश में फेमस हो जाएगा। यही शॉर्टकट है। और ये जब भी आएगा तो मीडिया वाले इससे सवाल पूछेंगे, ये फेमस हो जाएगा। इसको दुत्कारेंगे नहीं, इसको पैनल में बैठाया जाएगा, इंटरव्यू किया जाएगा, बड़े बड़े लोग जाएंगे यहां से। अजमेर जब रैली होने वाली है तो वहां पर नरेंद्र मोदी के साथ में बगल में कुर्सी लगवाई जाएगी। यही है भाजपा का असली चेहरा। वरना नरेंद्र मोदी को चाहिए कि तत्काल इसको सस्पेंड कर दें।
अब आप कहेंगे कि एक इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात को लेकर के कहाँ क्या करना, कौन सा उसको जो है थप्पड़ मार दिया, कौन सा उसको मुक्का मार दिया। कल हमने तस्वीर दिखाई थी, एक बजरंग दल का लड़का वो 3-4 मुसलमानों को पीट रहा था। तो ये सारी जो नफरत की खेती की जा रही है, ये नफरत की खेती क्या वाकई नरेंद्र मोदी को 4 चांद लगाएगी, या नरेंद्र मोदी की बची कुची राजनीति उसको भी खत्म कर देगी। याद कीजिए, इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने नाको चने चुबवा दिए राजस्थान के अंदर। कल टोंक में एक पूर्व एमपी सुखबीर जौनपुरिया कंबल बांटने का एक ढोंग रचाते हुए, जब उनको ये पता लगा कि कुछ महिलाएं वहां पर मुस्लिम बैठी हैं, उन मुस्लिम महिलाओं से उनका नाम पूछ करके उनको दिए हुए कंबल उन्होंने वापस ले लिए। और कंबल ही वापस नहीं लिए, बल्कि उनको ये भी कहा कि जो मोदी को वोट नहीं देगा, जो मोदी को गाली देगा, उनको कंबल नहीं मिलेंगे। इस देश में नफरत का जो बीज, जो खेती लगातार पनप रही है, जिसका संरक्षण ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कभी आतंकवादी धर्म का पूछ करके उनको लोगों को, निर्दोष लोगों को गोली मारते हैं, और कभी ये चुने हुए एमपी जनप्रतिनिधि कहने का अपने आप को दम भरने वाले लोग जो महिलाओं का धर्म पूछ करके और उनको बांटे हुए कंबल वापस लेते हैं। तो ये किस तरीके के लोग इस देश के अंदर हैं, और ये नफरत की जो खेती ये कर रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बारे में थोड़ा ध्यान दें और देखें कि किस दिशा में वो देश को ले जा रहे हैं। क्या धर्म पूछ करके महिलाओं को इस तरीके से बेइज्जत करना कहाँ तक न्याय संगत है। बल्कि मैं तो उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वे एक कंबल ले जा करके और उस नीच व्यक्ति के मुंह पर उनको मारना चाहिए जिन्होंने उनके गरीबी के नाम पर उनकी बेइज्जती की है। अब इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस की सांसद संजना जाटव वो लिखती हैं कि टोंक जिले की निवाई तहसील के करेड़ा बुजुर्ग में गांव के अंदर आज गजब का नजारा देखने को मिला। भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कंबल बांटने पहुंचे, लेकिन सेवा से पहले धर्म की एंट्री टेस्ट लेने लगे। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास वाली नीति? अगर कंबल भी धर्म देख करके मिलेगा तो फिर ये सेवा नहीं, सीधा भेदभाव है। जनता पूछ रही है सरकार चलेगी संविधान से या पहचान पत्र से। टीकाराम जूली जो कि खुद दलित है, नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के, वो लिख रहे हैं कि भाजपा के पूर्व सांसद ने कंबल वितरण करके एक गरीब महिला से धर्म पूछा, फिर कंबल वापस लिया। ये सुखबीर सिंह जौनपुरिया पहुंचे थे। ग्रामीणों ने सांसद साहब की इस कार्यशैली का विरोध किया तो उनको धमकी दे डाली। ग्रामीणों ने इस भेदभाव पर कड़ा ऐतराज जताया। एक जनप्रतिनिधि जो सांसद जैसे पद पर विराजमान रहा हो वो इस तरह की हरकतें करे, ये बिल्कुल निंदनीय है। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, भाजपा की राजनीति का स्तर देखिए, बीजेपी का पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक में कंबल बांट रहा है और जैसे ही पता चला कंबल लेने वाली महिला मुस्लिम है, उससे कंबल वापस ले लिया। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की क्या शानदार ट्रेनिंग दी है अपने अपने नेताओं को, कितना जहर भर दिया है इन नेताओं के दिल में। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 2 ऐसी बातें कही जो दिक्कत तलब है। पहला कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था सदन में, और दूसरा कि कांग्रेस नंगी है। पहली से शुरुआत करते हैं। महिला सांसदों को आगे करने की ये जो आपकी घटिया सोच है ना, यही आपकी असल मानसिकता है। आपको लगता है महिला सांसदों का कोई अपना दिमाग तो है नहीं, वो वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है। आपके यहाँ हो सकता है कठपुतलियाँ हो, कांग्रेस की महिला सांसद बड़ी सशक्त है, वो कठपुतलियाँ नहीं है, वो रबर स्टैंप नहीं है, वो जो मर्जी आता है वो करती हैं। आपका विरोध करने वो वहाँ गई थी, ये अलग बात है कि आप डर के मारे वहाँ से भाग निकले। ये आपकी संघी सोच और मानसिकता को दिखाता है, जो आज भी महिलाओं को 2ym दर्जे का नागरिक समझती है, जो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती है। एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट ये सोच है आपकी। दूसरा, एप्स्टीन 2008 में घिनौनी हरकतों के जुर्म में दोषी पाया गया था, जेल भी हो आया था। उसके बाद भी 2017 में आप उससे सलाह ले रहे थे और उसके कहने पर इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाच गा रहे थे। आपकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, 2017 तो उसके पहले से एप्स्टीन से उनके प्रगाढ़ संबंध, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसकी घिनौनी हरकतें, उसके एग्जॉटिक आइलैंड की बात करते हुए भी।
लेकिन आप उसको अपनी कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे हैं। भगवान ही जाने क्या मजबूरी है आपकी। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देश का सौदा करने वाले आप नंगाई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है उससे आप घबराए हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है आप कायर हैं, घबराए हुए हैं और अनैतिक भी हैं। बहुत बार नेताओं को गुमान हो जाता है कि अब ये कुर्सी हमारी बपोती हो गई, इस कुर्सी पर हम चिपक गए। और नरेंद्र मोदी वो तो 2047 तक की बात करते हैं कि 2047 साहब माफ कीजिए, बड़े बड़े नेता कई बार धूल चाटते हुए नजर आते हैं और आप तो खुद 2 लाख वोट घटवा चुके हैं अपने। अभी राजस्थान के अंदर 2028 में चुनाव है विधानसभा के, और वहां पर कोई बहुत ऐसा नहीं कि आपकी जड़ें बहुत गहरी है। राजस्थान के लोग तो वैसे भी रोटी पलट देते हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो वहां पर तो वैसे ही आपके लिए खतरे घंटी है। और रही सही कसर ये लोग पूरी कर देंगे। मत भूलिए कि ये जनता सिर पर भी बैठाती है और ये जनता जनार्दन उठाकर फेंक भी देती है। इस राजनीति को संभालिए, वरना ऐसा ना हो कि कंबल वाली राजनीति ये कंबल पैक करवा दे, बोरिया बिस्तर पैक करवा दे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।